Namaste everyone, my name is Rohit Ahuja. Welcome back to Pathshala. So today we are going to continue our chapter parallel lines. इसमें हम शुरू कर देंगे exercise 2.1 without wasting much of the time. Let's go ahead भाई, चलो time waste नहीं करना है हमें. चलो जल्दी जल्दी देखो, जल्दी में जल्दी आगे बढ़े यार भाई. तो पहला सम बोल रहे हैं इन फिगर सो एंड सो आरपी पैरेलल टू क्या है एमएस और लाइन डी के जो है वो है ट्रांसवर्सल, एंगल डी एच पी जो है वो है 85 डिग्री और बाकी सब अपने को फाइंड करने को बोला है. तो अगर तुमने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख के आओ. मैंने क्लियरली बताया था कि करस्पॉन्डिंग एंगल हो या फिर अल्टरनेट एंगल हो, वो क्या हो जाती है, वो इक्वल हो जाती है जब लाइंस क्या होती है पैरेलल. तो खत्म कहानी. तो हम लोग इधर पहले काम कर देते हैं, बता देते हैं कि लाइन जो है, ठीक है, अभी तुम्हारे स्कूल वाले अगर बोलते हैं लिखो गिवन टू फाइंड फिर सॉल्यूशन, तुम्हारी इच्छा. मेरे हिसाब से डायरेक्ट सॉल्यूशन से स्टार्ट किया ऐसे सब में तो भी चलता है. लाइन आर एस नहीं सॉरी आर पी पैरेलल है किसको, लाइन एम एस को, और डी के एस ट्रांसवर्सल. इतना लिखना जरूरी है तुमको कि भाई ये पैरेलल है तो अथॉरिटी मिल गई. किस चीज की अथॉरिटी मिल गई, किस चीज की अथॉरिटी मिल गई, करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट इक्वल है. तो देखो भाई मैं बोलता हूं ये इक्वल है, पैरेलल है, तो अब बोल देता हूं कौन सी. देखो डी एच पी 85 पता है, अब आर एच डी चाहिए. ठीक है, तो डी एच पी देखो पहले किसके साथ इक्वल है, वो इक्वल कर देते हैं हम लोग. ठीक है, डी एच पी को इक्वल कर देते हैं. देखो ये वाली एंगल, ठीक है, इसको थोड़ा इससे लिखते हैं, ये वाली एंगल इस वाली एंगल से इक्वल होगी, एफ शेप. ठीक है, याद होगा अभी तुम लोग को. तो देखो तो एंगल मैं बोल देता हूं डी एच पी इज इक्वल टू क्या, एंगल एच जी एस. ठीक है, एंगल डी एच पी इक्वल है एच जी एस के. क्या एच जी एस चाहिए, यस हमको चाहिए, मतलब ये काम आ जाएगा, वो भी 85 आ जाएगा. और क्या है, ठीक है, इधर मैं नाम दे देता हूं, रीजन के साथ दे देता हूं भाई. रीजन है क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, इतना लिखा तो भी चलेगा, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. पता है टीचर को, लाइंस पैरेलल लिखा है मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होती है. ठीक है, तो देखो भाई आगे बढ़ते हैं. तो डीएचपी इक्वल है एचजीएस के साथ. अब डीएचपी चाहिए था, सॉरी डीएचपी गिवन है, तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर एंगल एचजीएस जो चाहिए था इधर थर्ड नंबर, वो 85 डिग्री आ गया. ठीक है, इसको मार्क कर देते हैं अपन. ये अपने काम की चीज है, इसको ब्रैकेट में डाल दिया, मतलब टीचर को आंसर ढूंढने की तकलीफ नहीं होनी चाहिए. हाँ भाई, पहला एक आंसर हमने ढूंढ के रख दिया है. आगे बढ़ते हैं. फिर क्या, डीएचपी जो है ना, डीएचपी अभी एमजी के भी चाहिए. तो अगर तुम ध्यान दोगे तो देखो ये Z बन रहा है. ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेट करो, ये Z है, ये Z तो बना, ये Z के ऊपर वाली एंगल हो जाएगी ये. ठीक है, एक मिनट, थोड़ा Z और अच्छे से बना लेते हैं भाई, ताकि तुमको बहुत अच्छे से समझे, कोई डाउट रहना नहीं चाहिए बच्चों. ये बन गया अपना Z. ठीक है, अब ये जो एंगल है डी एच पी, ठीक है, ये Z बना है, क्या इसमें आ रही है क्या, नहीं, तो हम लोग को ये वाला Z काम का नहीं है मेरे. तो कौन सा Z बनाऊं फिर, ये वाला Z. ये वाला Z मेरे काम का है. देखो ये हो गई इसकी इंटीरियर अल्टरनेट. ये कौन सी, DHP और MGK. अगर तुमने पिछला वीडियो देखा है तो बहुत अच्छे से समझ रहा होगा. DHP देखो, DHP कौन सी एंगल है बेटा, DHP ये वाली एंगल है, और MGK कौन सी, ये. तो ये Z के बाहर वाली हो गई, यानी कि हो गई अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. तो मैं देखो क्या लिखता हूं, देखो तो एंगल DHP is equal to angle MGK is equal Q. रीजन है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. सर हमको एक्सटीरियर लिखना है नहीं लिखना है, देखो तुम्हारी इच्छा. सिर्फ ऑल्टरनेट एंगल लिखा ना तो भी रॉन्ग नहीं मिलता है. ठीक है, पर ज्यादा बेटर है कि तुम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल लिखो. ठीक है, अब अपने को DHP पता है और MGK भी चाहिए, तो एंगल MGK इज इक्वल टू क्या, 85. ये भी क्या आया, 85. इसी के साथ हमारी दूसरी एंगल भी मिल गई. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. सम के दूसरा मतलब और क्या पूछा है, MGK RHD पूछा है. अरे RHD के लिए तो कुछ ज्यादा टाइम पास ही नहीं है बेटा. RHD और DHP दोनों लीनियर पेयर है. अगर ध्यान से देखेंगे तो देखो ये अपना DHP है, मतलब ये वाली एंगल की बात हो रही है,
और आर एच डी मतलब इसकी बात हो रही है, तो ये दोनों तो आपस में क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो लिखेंगे एंगल डी एच पी प्लस एंगल आर एच डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इधर लिखेंगे एंगल्स इन क्या, लीनियर पेयर, एलपी, एलपी मतलब लीनियर पेयर। तुमको फुल फॉर्म लिखना है, शाना मत बनना मेरी तरह। तो डी एच पी हो गया 85, आर एच डी मुझे पता नहीं है, तो एंगल आर एच डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 85 विच इज व्हाट 95। तो आर एच डी भी मिल गया भाई, इसको भी बॉक्स में डाल देते हैं। आर एच डी मिल गया, अब बच्चा कौन है, पी एच जी। ठीक है, पहले इसको रब कर देते हैं, अब अपन देखते हैं पी एच डी कैसे मिलेगा। तो पी एच जी, पी एच जी, अरे यार ये तो दोस्त है, कौन, आर एच डी और पी एच डी। देखो कौन सी एंगल बना रहे हैं, ध्यान से देखो, ये और ये क्रॉस, क्रॉस मतलब कौन होता है रे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, कहानी खत्म। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं क्या, देखो एंगल आर एच डी इज इक्वल टू एंगल कौन सी भाई, पी एच जी। रीजन दे दूंगा क्या, वी ओ ए, वी ओ ए मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, पूरा नाम लिखना भाई में। तो एंगल पी एच जी भी मिल गई कितनी भाई अपने को, 85 डिग्री। इसी के साथ सम की समाप्ति होती है। अब देखो सर आपने बीच बीच में से कराया, हमारी टीचर बोलती है पहले ये, देखो तुम्हारी इच्छा, तुम पहले ये लिखो या पहले ये लिखो, फर्क नहीं पड़ता। मैंने इधर रीजन दे दिया था पैरेलल का, तो मैंने सोचा करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट निपटा लूं। पर तुमको लगता है सर अपने को लाइन वाइज जाना है, तो लाइन वाइज जाओ, पहले इसको लिखो बाद में इसको लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। पहले इसको लिखना फिर इसको लिखना, तुम्हारी इच्छा। मेरे हिसाब से ये ऑर्डर भी सही है, तुम इस ऑर्डर को फॉलो करना चाहते हो तो भी चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। देखो नेक्स्ट सम क्या है, ये सबसे बेस्ट सम है। हाँ ठीक है, मेरे को बहुत पसंद है ये सम। क्यों, क्योंकि मैं तुमको अभी रीजन देता हूँ। ठीक है, इधर बहुत मजा आने वाला है मेरे को, बहुत 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 ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, अब ए बी सी डी फाइंड करना है और कुछ एंगल्स दिए। तो देखो जो इजी है पहले उनको निपटा देते हैं। किसको निपटा देते हैं, इसको। तुम्हारा दिमाग चिल्ला चिल्ला के बोल देना चाहिए कि ए और 110 दिख रहा है ना अच्छे से, हाँ ए और 110 कौन सी एंगल है, ए और 110 कौन सी एंगल है, बताओ। तुम्हारा दिमाग चिल्ला चिल्ला के अगर नहीं बोल रहा है तो तुम गलत हो बेटा। अभी भी, अभी तो एकदम चिल्ला के बोलना चाहिए, ए और 110 कौन सी एंगल है, सीधा लिखेंगे ए एंड 110 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन देंगे रे भाई, एंगल्स इन लीनियर पेयर। देखो एंगल्स इन लीनियर पेयर के लिए ना तुम्हें कोई रीजन नहीं देना पड़ता है, लाइंस पैरेलल एंड ऑल, नथिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड यू कैन डू इट। पर आगे जब बढ़ेंगे तो कुछ कुछ रीजन भी देने पड़ते हैं। ये 180 माइनस 110, 110 यानी कि 70, 180 में से गया तो ये हो गया ए। मैंने इसको बॉक्स बना दिया। टीचर ढूंढना नहीं चाहिए भाई, मेहनत नहीं करवानी है टीचर को। जिधर टीचर मेहनत करेगा उधर मार्क्स काट देता है भाई। मजाक कर रहा हूँ यार, कोई कोई ऐसा नहीं होता है हर टीचर, बट ऐसा होता है लगभग कि भाई जहाँ पे टीचर को हैफेजेड मैनर दिखता है ना, बच्चा ऐसा उधर उठ पटांग लिखता है, तो फिर टीचर का मन उतर जाता है। आधी मार्क तो उधर काट देता है टीचर, कि बोलता है अरे नहीं ये बच्चे ने तंग किया, आधा तो गया इसका। ठीक है तो एंगल डी भी देखो इजी है, तो वो भी निकाल के रख देता हूँ। एंगल डी प्लस 115 इक्वल टू 180 डिग्री। अब तुम उम्मीद मत रहो कि मैं तुमको माइनस भी बार बार करके दूँ, तो ये वाला तुम खुद से कर लेना। ठीक है, होमवर्क में ये इजी है। ये भी एलपी होगा, एंगल्स इन लीनियर पेयर। सबसे इंटरेस्टिंग चीज तुमको दिख रहा है क्या, ये देखो, ये जो B है और ये जो D है, ये क्या होंगी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है कि नहीं। ठीक है, F बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऊपर वाली एंगल्स है भाई। ये देखो F दिख रहा है तुम लोग को, तो B और D इक्वल हो जाएंगी, बरोबर ना, करस्पॉन्डिंग एंगल से। भैया डूब गई तुम्हारी नाव। क्यों डूब गई, अब देखो बेटा, ये B और D जो है ना, ये भले ही करस्पॉन्डिंग है, ये भले ही करस्पॉन्डिंग है, पर बी और डी इक्वल नहीं है। सर पहले आपने करस्पॉन्डिंग को इक्वल लिख दिया, अब आप ही बोल रहे हो कि इक्वल नहीं है। हम किसकी माने, वो भी आप थे अब भी आप हो, मेरी नहीं बेटा, कंसेप्ट की मानो।
इधर बी और डी करस्पॉन्डिंग भले ही हैं पर बच्चा इक्वल नहीं है। रीजन, ये एल और एम पैरेलल नहीं है बेटा। इधर देखो एल लाइन पी और क्यू पैरेलल है, पी और क्यू पैरेलल है, पर एल और एम पैरेलल नहीं है। इधर ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है क्यू, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल होती तो ही मैं कह सकता बी और डी इक्वल है। तो ये मिस्टेक बेटा 100% करते हो तुम लोग कि बी और डी करस्पॉन्डिंग है। खुशी खुशी मस्त सर आपने डी निकाला था, इधर आएगा कितना आएगा भाई, डी इधर 65 आ गया होगा, फिर तुम खुशी खुशी लिखोगे। ये खुशी खुशी नहीं है, खुद खुशी है बेटा। इधर डी और बी इक्वल नहीं है तो सर कैसे निकालेंगे हम, सोचेंगे बेटा, टेंशन मत लो, अपन निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। अभी अपन ने किस किस को निपटाया है देख लेते हैं। अपन ने ए को निपटा दिया है, अपन ने डी को भी निपटा दिया है, बी और सी को निपटाना बाकी है। तो एक काम करते हैं ना, पहले सी को निपटाते हैं, ठीक है। सी को क्यों इजीली निपट जाएगा सी, इधर देखो कैसे निपटेगा। सी पे अगर ध्यान दोगे तुम, ये देखो ये भी तो एफ है। सर आप एफ इतना जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हो यार, हमसे नहीं होता एफ। ये देखो ये एफ है, एफ के दोनों इस बाजू वाली एंगल्स, यानी कि ये भी 105 है, ये भी सी 115 हो जाएगा। सर ये पैरेलल है, ये पैरेलल है तो इक्वल होंगी, यानी कि इधर बी और डी करस्पॉन्डिंग थी पर इक्वल नहीं थी। पर इधर मैं इसके लिए देखो रीजन देता हूं हमेशा, मैं इधर लिखूंगा लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q। रीजन क्या लिखूंगा, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q। और इधर ये भी लिखूंगा इधर ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रहा है, क्योंकि इधर एक नहीं दो ट्रांसवर्सल है। तो P पैरेलल है Q को, ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रहा है, लाइन M एज ट्रांसवर्सल। ये लिखना अति आवश्यक है, अति। ये लिखते हो ना, तुम्हारी एक हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है कि हाँ हमें जब भी करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट को इक्वल करना है तो ये बताएंगे कि कौन सी लाइन पैरेलल है और कौन ट्रांसवर्सल है। ये मेरा फंडामेंटल रूल है कि लाइन पैरेलल बताओ कौन सी है और ट्रांसवर्सल कौन है, अगर एक से ज्यादा ट्रांसवर्सल है। पिछले वाले सब में ट्रांसवर्सल एक था तो मैं बता ही नहीं रहा था, एक ही था भाई, इधर अलग अलग है। तो लाइन P पैरेलल टू लाइन Q, लाइन MS ट्रांसवर्सल। तो एक मिनट इसको रब कर देते हैं, तुमको फिर से विजुअलाइज करवा देते हैं कि भाई कौन से F की बात हो रही है। ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा 100%, ये वाले F की बात हो रही है। दिख रहा है सबको, ये वाले F की बात हो रही है। तो 115 और C इक्वल हो जाएंगे, डायरेक्टली लिख सकते हैं हम इसको। कैसे लिखेंगे, एंगल C इज इक्वल्स टू 115 डिग्री। रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या रीजन आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आई होप तुमको समझ में आया है। इसको बॉक्स बना देते हैं, ये अपने खेत की मूली है, मतलब ये एग्जाम में हमको फाइंड करनी थी, यानी कि क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। अब क्या बच गया देखते हैं भाई, अब क्या बच गया देखते हैं। अब अपने पास ए निपट गया, डी निपट गया, सी निपट गया, वही बच गया कौन, बी। अब बी के लिए तुम देखो क्या करता हूं मैं, फिर से वही, थोड़ा आ जाओ इधर, अच्छे से ऑब्जर्व करो। Z तो दिख गया होगा। अब ये Z के बाहर वाली A है, ये इस साइड Z के बाहर वाली B है, यानी कि मैं कह सकता हूं ना यार, ये जो A और B है ये इक्वल है। ये क्यों इक्वल है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। और अगर मोर प्रिसाइसली एकदम गहराई में जाएं तो ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। दिखी कि नहीं, A और B इक्वल हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगेन हम लोग पूरी राम कथा सुनाएंगे इनको। लाइन L, लाइन P पैरेलल टू लाइन Q, ठीक है, पैरेलल है ना, P और Q पैरेलल है। अब ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रहा है, देखो बेटा, पहले ट्रांसवर्सल का काम कर रहा था M, अब ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रहा है, लाइन L, लाइन L एज ट्रांसवर्सल। देखो ये बताया करो, ये बहुत अच्छी आदत है, इससे तुम्हारा कंसेप्ट बहुत क्लियर रहता है और ये गड़बड़ नहीं होती है। कौन सी, B और D इक्वल करने वाली गड़बड़ नहीं होती। तो मैं लिख दूंगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। रीजन लिखूंगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या रीजन दूंगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। आई होप तुमको समझा है। अब सर हमने A तो ढूंढ के रखा था, इसको दे दो नंबर 1। अब हम लोग बोलेंगे देयरफॉर एंगल B क्या है, 70 डिग्री। कहां से आया, फ्रॉम 1।
एक बात का ध्यान रखना, मैंने इस तरीके से सॉल्व किया है, तुम किसी और तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, वो तरीका भी मैं बता देता हूं। क्या, अभी अपने को बी ढूंढना था, ठीक है। बी ढूंढने का एक और तरीका था। क्या तरीका था वो भी बता देता हूं। तुम बोलते थे कि ये इंटीरियर, ये देखो ये 110 है, तो तुम बोल देते थे क्या, ये भी 110 है, बोल देते थे ये 110, ये भी 110 बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर बी और 110 क्या बना लिए, लीनियर पेयर। बात तो वही है, एंगल बी आने वाली है 70 डिग्री, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो 70 नहीं आएगा। आंसर इज गोइंग टू रिमेन सेम। बेटा ये मैथ्स है, मैथ्स, इसमें एक नहीं अनेक प्रकार के मेथड होते हैं, अनेक प्रकार की विचारधाराएं होती हैं। लॉजिक सही है और आंसर सही है तो फिर वो मेथड भी सही है। तो अगर तुमने कोई और लॉजिक से सॉल्व किया है वो भी करेक्ट होगा, और अगर आंसर सेम आया है, तुमने प्रॉपर रीजनिंग दी है, पर एक गलती मत करना भाई, बी और डी करस्पॉन्डिंग एंगल तो है, पर बच्चा ये इक्वल नहीं है क्योंकि लाइंस पैरेलल नहीं है। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल होती ना तो बी और डी इक्वल हो जाता। ठीक है, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। इसी के साथ हमने इस सम की समाप्ति कर ली है और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। नेक्स्ट सम बहुत आसान, यार ये तो होना ही नहीं चाहिए था, सम ही नहीं होना चाहिए इसको, बहुत आसान। तो चलो मैं इसको निपटा देता हूँ तुम्हारे लिए अच्छे से। अपन इधर ही निपटा देते हैं, कोशिश करते हैं। अब देखो ये स्ट्रेट दिख रहा है यार, ये मस्त वाला एफ, ये 45 है तो ये 45, मानते हो? मानते हो, मतलब इधर रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग का, और रीजन करस्पॉन्डिंग का जब तुमने दिया तो तुम्हें इधर लिखना पड़ेगा एल। इधर दोनों पैरेलल है, हाँ ध्यान से देख लेना, एल और एम भी पैरेलल है, एन और पी भी पैरेलल है, दोनों पैरेलल, तो टेंशन ही नहीं है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और इक्वल होंगी। तो लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम और ट्रांसवर्सल कौन है, पी। अगर ये 45 है तो इसके बाजू वाली यानी कि एंगल, देखो एंगल ए प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब तुमको पता होगा भाई एंगल्स इन क्या, भाई एंगल्स इन क्या होगा, एलपी। एंगल्स इन क्या, एलपी। तो एंगल ए इक्वल्स टू 180 माइनस 45, ठीक है, तो ये हो जाएगा 135। तो एंगल ए मिल गया। अब ए मिल गया तो बी फ्री है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, रीजन आएगा वी ओ ए। तो अगर ए 135 है तो बी भी 135। आगे बढ़ते हैं, ए और बी मिल गया तो सी भी फ्री है। क्यों सी भी फ्री है, देखो भाई इधर अच्छे से बताता हूं। फिर से एफ बन गया बेटा ऐसा वाला, एक मिनट थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं इस एफ को। इस एफ को अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसा है, ठीक है। बी और सी भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, पर जब तुम ऐसा लिख रहे हो तो विशेष ध्यान रखना कि बताना भाई लाइन एल जो है, सॉरी लाइन एन पैरेलल है लाइन पी से, एंड ट्रांसवर्सल कौन है भाई, लाइन एम एस ट्रांसवर्सल। बस फिर तुमको पता है क्या करना है, क्या करना है भाई, बोल देना एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, रीजन देख लेना CA। बहुत कठिन है CA बनना, ठीक है, तो CA बनना भाई अगर तुमको बनना है तो। CA मतलब अभी के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो एंगल C और B इक्वल हैं, तो एंगल C इज इक्वल्स टू क्या आ गया 135। इसको दे दो नंबर 1, ये बोल देना फ्रॉम 1। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर, दिस इज वेरी वेरी इजी एग्जाम्पल। इसी के साथ इसकी भी होती है समाप्ति। बढ़ते हैं अगले सम की ओर। ये है हमारा आज का आखिरी सम, जो कि अति 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 इजी है। अति अति क्या बोल रहे थे सर, अति मतलब वेरी 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 वेरी, ये तो इट्स वेरी 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 इजी। ओके लेट्स सी, बट दिस सम इज अ टू प्रूव टाइप ऑफ सम। आई हैव सम स्पेशल रूल्स टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ सम। इसमें अपन शुरू करते हैं गिवन से, फिर लिखते हैं टू प्रूव, फिर लिखते हैं चौथी चीज कंस्ट्रक्शन। इस सब में कंस्ट्रक्शन है तो लिख रहे हैं, नहीं होता है तो ऑप्शनल होता है, और फिर लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ यानी कि साबित करेंगे आज कि आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है कि तुम ये साबित कर लो, मार्क्स अच्छी लेके आओगे तो ये प्रूफ भी हो जाएगा कि तुमने पढ़ाई अच्छी की है, ठीक है। तो मार्क्स अच्छी लेके आओ तो कमेंट करके मुझे बताना, हाँ सर अच्छी मार्क्स आई है, हमने प्रूफ कर दिया है इसका। चलो गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में जो गिवन है
गिवन में क्या गिवन है इन फिगर, साइड्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड आर पैरेलल। साइड्स मतलब ये देखो पी क्यू और एक्स वाई ये साइड्स हैं, क्यू आर और वाई जेड ये पैरेलल है। तो अपन गिवन अच्छे से बना के लिखेंगे, बोलेंगे पी क्यू पैरेलल है एक्स वाई से और क्यू आर पैरेलल है किससे, वाई जेड से। ये हो गया गिवन, ठीक है। चाहिए तो बस इतना लिख देना है ये गिवन में। टू प्रूव तो गिवन होता है भाई, मतलब क्वेश्चन में पता होता है। एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट करना है एंगल एक्स वाई जेड से, ठीक है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो कंस्ट्रक्शन, एक मिनट यार इसको थोड़ा डॉटेड बनाना था मुझे। कंस्ट्रक्शन यूजुअली टू बी फॉर्म डॉटेड लाइन, ठीक है। इसको लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में हम लोग अच्छे से बना के, कैसे लिखेंगे देखो भाई। हम बोलेंगे एक्सटेंड, खींचो किसको, एक्सटेंड एक्स वाई टू ई सच दैट, इधर नाम देंगे ई, सच दैट ऐसे खींचो कि जो ई है ना वो क्यू डैश ई डैश आर हो, मतलब क्यू ई आर एक ही लाइन में हो और एक्स वाई ई भी एक ही लाइन में हो। तो पहले मैं इधर ई लिख देता हूं, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। नाम कुछ भी डाल सकते हो भाई, मेरे दिमाग में ई आया, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी आया तो भी चलेगा। एक्सटेंड यानी कि खींचो, खींचा किसको खींचा, एक्स वाई को खींचा, सच दैट ऐसे खींचा कि जो ई है ये क्यू और आर के बीच में है और जो ई है एक्स और वाई के बाद है। हमने एक्सटेंड किया किसको, एक्स वाई को यहां तक। अब इससे बेनिफिट क्या होगा देखो, अब हम लोग बोलेंगे भाई कि अगर, एक मिनट भाई कलर बदल लेते हैं इसको, अगर पी क्यू पैरेलल है किसको, पी क्यू पैरेलल है किसको, एक्स वाई को, ये अपने को गिवन है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पी क्यू एक्स वाई को पैरेलल है तो पी क्यू एक्स ई को भी पैरेलल है। सर ऐसे कैसे कह सकते हो, बेटा एक ही लाइन में आ रहा है, एक्स डैश वाई डैश ई एक ही लाइन में आ रहा है। अगर कोई लाइन इस लाइन से पैरेलल है तो खींचने से तो पैरेलल रहेगी ना, लाइन खींचने से पैरेलल दूसरी से रहेगी, उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। कोलिनियर है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो पी क्यू पैरेलल है एक्स ई को। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, पी क्यू एक्स ई को पैरेलल है तो तुम ध्यान देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूं, अच्छे से ऑब्जर्व करो। तो ये हो गई अपनी पी क्यू ई, ये हो गया आर, ये हो गया एक्स। तो पी क्यू आर एक्स ई आर इक्वल हो जाएगा कि नहीं, पी क्यू आर और एक्स ई आर इक्वल हो जाएगा बिकॉज ये लाइंस पैरेलल भी हैं। और इधर हम बताएंगे ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रहा है भाई, इन दोनों लाइन को कट कौन कर रहा है। अभी के लिए कट तो वाई जेड भी कर रहा है, पर मेरे काम का कौन है, क्यू आर। तो मैं लिखूंगा क्यू आर एज क्या, ट्रांसवर्सल, क्यू आर एस क्या, ट्रांसवर्सल, ठीक है। एक बात सुनो, कभी कभी ना हर बच्चे की अपनी अपनी स्पीड होती है उसको समझने की। तो बेटा देखो मैं अपनी स्पीड से पढ़ा रहा हूं, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, तुम इसको ही 0.75x पे भी देख सकते हो, 1.25x पे भी देख सकते हो, 1.5x पे भी देख सकते हो। कहने का मतलब अगर तुम्हें लग रहा है मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं तो थोड़ा स्लो देखो, मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं स्लो, अगर फास्ट जा रहा हूं तो स्लो जा रहा हूं तो फास्ट देखो, जो भी तुम्हें लगता है। और कुछ भी लग रहा है तो कमेंट में भी मुझे बताओ, तो मैं अपनी स्पीड भी एडजस्ट करूंगा। बट तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी का प्रूफ है तो उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या, एक्स ई आर। ये कौन सी एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कौन सी एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आई होप तुम्हें समझ में आया है ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको दे देंगे रिजल्ट नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया, इसको गुम कर देता हूं, सेकंड पार्ट सम का इधर करता हूं। अभी देखो भाई, अब हमने ये कर दिया पी क्यू पैरेलल था एक्स वाई के साथ, पर भाई ये भी तो है ना कि जो YZ है वो भी पैरेलल है किसको, QR को। YZ है वो भी क्या है, पैरेलल है किसको, QR को। यस और नो, YZ क्या है, पैरेलल है किसको, QR को। यानी कि
यानी कि ध्यान से देखना, YZ QR को पैरेलल है तो मैं ऐसे भी बोल देता हूं YZ जो है वो ER को भी पैरेलल है। अगेन रीजन इज गोइंग टू रिमेन सेम दैट Q डैश E डैश R, मतलब ये कोलिनियर है। अगर वो पूरे QR को पैरेलल था तो ER को भी है। पर इससे मेरा काम हो गया। क्या काम हो गया? अब मैं बता देता हूं कि इधर ट्रांसवर्सल कौन है, XE एस ट्रांसवर्सल, XE एस ट्रांसवर्सल। अब ध्यान से नोटिस करना भाई, फिर से तुम नोटिस करोगे तो ये देखो, ये हो गया अपना YZ, ये हो गया अपना ER। फिर से अगर तुम देखो तो ये XYZ इक्वल है XER से। मतलब बेसिकली मैं कहना चाहता हूं ये वाली एंगल और ये वाली एंगल ये उल्टा F बन रहा है। XYZ इक्वल है XER से। समझा कि नहीं? XYZ इक्वल है किससे? XER से। XYZ और XER चाहिए तो देखो ऐसा वाला F बन रहा है भाई। XYZ और XER, ठीक है। एक मिनट इसका कलर बदल के बनाता हूं तो और समझ में आएगा तुमको। तो इस F की बात हो रही है, ये अपना XYZ है और ये अपना XER है। ये दोनों पैरेलल है ना, YZ और ER, ये मैंने इधर ऑलरेडी लिखा है। और XE क्या कर रहा है? इन दोनों को काट रहा है। जो काटता है वही होता है ट्रांसवर्सल। इसी के साथ हमने ये बोल दिया कि ये दोनों भी कौन है? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं बोल दूंगा क्या? एंगल XYZ इज इक्वल टू एंगल XER। Reason again is going to remain same, corresponding angles. ओके, सी लिख देता यार इतना बड़ा लिखने से। चलो ठीक है, जो भी है इसको दे दो रिजल्ट नंबर 2। ये अपना रिजल्ट नंबर 1 और 2 को तुम कंपेयर करोगे तो बस खेल खत्म, पैसा हजम। कैसा? क्योंकि 1 में हमने लिखा था PQR XER के इक्वल है, 2 में हमने लिखा है XYZ XER के इक्वल है। मतलब दोनों XER के इक्वल है, मतलब दोनों आपस में इक्वल है। ऐसा था भाई, 3 लोग आए, पहला बोला मेरी हाइट दूसरे से इक्वल है, तीसरा बोला मेरी भी दूसरे से इक्वल है। यानी कि बेटा ये पहले और तीसरे की हाइट क्या हो गई? इक्वल। तो अपन बोलेंगे फ्रॉम 1 and 2 एंगल XYZ इज इक्वल टू एंगल PQR। लास्ट में पेट्रोल पंप का नाम लिखेंगे। पेट्रोल पंप का नाम नहीं भाई, ये कौन है? हेंस प्रूव्ड। यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि XYZ इक्वल है एंगल PQR के। इसी के साथ हमने इस एक्सरसाइज का भी खात्मा कर दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। ऑलवेज रिमेंबर मी इन योर ब्लेसिंग्स। बाय, मिलते हैं, बाय बाय।